आई आस्क्ड हर डू यू इवन लाइक मी, और उसने बोला कि हाउ कैन आई लाइक यू, आई डोंट इवन नो यू। और उसने ये तब बोला जब हम 2-3 साल से कंटिन्यूसली मिल रहे थे, ऑन एंड ऑफ भी नहीं भाई, लाइक डेली मिल रहे थे, डेली हैंगआउट्स। मुश्किल से 1 महीना हम लोगों ने नहीं मिला होगा उस पूरे 2-3 साल के दिन को अक्यूमुलेट करके। हम लोग डेली हैंग आउट कर रहे थे। दैट मेंट कि हम हर फेस्टिवल में साथ थे, दिवाली से लेकर नवरात्रि तक। मैं अपने घर वालों के साथ दिवाली छोड़ के उसके साथ मनाने आता था जल्दी से, ताकि मेरे को उसके साथ और टाइम स्पेंड करने को मिले। उस लेवल का मुझे क्रश आ गया था, उस लेवल का उतना पसंद करता था मैंने उसके लिए एक बुक तक लिख रखी थी वॉटपैड पे। वॉटपैड एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग आके बुक्स पढ़ सकते हैं जो बाकी लोग लिखते हैं, राइट। और उनमें से मेरी एक बुक अभी भी ट्रेंडिंग करती है, अगर तुम गूगल पे सर्च करो तो। मैंने उस बुक का नाम रखा था माई लव एस्टीम, और उसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी थी जो मुझे उसके बारे में अच्छी लगती थी, जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव करती थी, अलग अलग सारी चीज़ें लिखी थी मैंने। मैं उस लेवल का पसंद करता था उसको। जिस गली में हम लोग खेलते थे ना, उस गली में उसका घर था। उस गली में मैं जाता था डेली, और उस गली से मेरा घर थोड़ा सा दूर था, मुझे वॉक करना पड़ता था क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे कोई व्हीकल नहीं थी। तो मैं उसके घर पे जाता था, उसको बुलाता था बाहर आ जा, और वो कभी नहीं आती थी तो मुझे वापस जाना पड़ता था। और उसको बुलाने के लिए भी मुझे अपने एक दूसरे दोस्त को बुलाना पड़ता था, क्योंकि वो मेरे साथ अकेले बाहर घूमने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहती थी। और ये पूरी गली को बात पता थी बाय द वे कि मैं उसको लाइक करता हूँ, उसको छोड़ के। पर उस मोमेंट पे मैं इतना पागल हो चुका था कि मैं उसके बर्थडे के लिए अपनी पॉकेट मनी बचा के उसको गिफ्ट दे रहा था। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी ना उसके लिए, जो उसको अभी आज भी मैं बताऊँ ना तो वो वियर्ड आउट हो जाएगी, क्योंकि आज ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा मूव ऑन कर चुका हूँ, राइट। मेरी पर्सनल ग्रोथ भी हुई है। आई रियलाइज कि इतना ज़्यादा किसी के पीछे पड़ना हेल्दी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं और उसके लिए भी नहीं। कि अभी जिस लेवल का हमारा डायनेमिक है वो अलग हो चुका है, राइट। इट इज़ ऑफ अ फ्रेंडशिप। अब मेरा उस पर कोई क्रश नहीं है, बिकॉज आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन। अब उसके बाद मेरी सेवरल रिलेशनशिप्स रही है, तो मुझे पता है कि डायनेमिक क्या होता है। अपने शिकार की तरफ बढ़ते हुए उस टाइम की मी को तुम ऐसा ये सब बताओगे ना तो वो तुमको गाली देगा, क्योंकि उसको सिर्फ वही पसंद आ रही थी। उसने मुझे ये बोला कि वो मुझे जानती तक नहीं थी, जबकि हम 2-3 साल से बात कर रहे हैं डेली। और अभी भी उसको मेरा घर नहीं पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे सिर्फ पता है कि उसकी गली कहाँ है, उसका घर एग्जैक्टली कहाँ है। उसने आज तक पूछने की हिम्मत तक नहीं करी। हिम्मत छोड़ो, उसने कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया मेरे बारे में। उसको आज भी इस पॉइंट पे भी इतना कम पता है ना मेरे बारे में, जितना मैं एक स्ट्रेंजर को बता देता हूँ ना, उतना लेवल का। क्योंकि उसने कभी वो क्यूरियोसिटी दिखाई नहीं। और मेरा ऐसा था कि अगर कोई मेरे बारे में ज़्यादा पूछता नहीं है तो मैं बताता नहीं हूँ। मेरे बाकी दोस्तों में एक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी थी कि वो जान लेते थे कि जब मेरा मूड ख़राब है तो मुझसे पूछ ले कि क्या हो गया है। बट उसने कभी वो नहीं किया, उसने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और मैंने ऐसे एक बार पूछा भी था उसकी फीमेल फ्रेंड से कि वो इतना कोल्ड बिहेव मेरे साथ क्यों करती है। और उसकी फ़ीमेल फ्रेंड ने मुझे आंसर दिया कि वो आपको फॉल्स होप्स नहीं देना चाहती। उसको एक थोड़ा सा हिंट है कि आप उसको लाइक करते हो, इसलिए वो आपको फॉल्स होप्स नहीं देना चाहती। तो मुझे लगा कि दैट इज़ वेरी वैलिड। ठीक है, मेरे को फॉल्स होप्स नहीं देना चाहती, दैट इज़ वेल एंड गुड। बट एक जो बेसिक काइंडनेस होती है, अगर वो मुझे वो दिखा देगी तो उसमें कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। और शायद मैं उसके बारे में गलत हूँ, राइट। शायद अगर उसने वो काइंडनेस दिखा दिया इस लेवल पे तो मुझे लगने लगेगा कि इसको फाइनली मुझ पर फीलिंग्स डेवलप होने लगी है, और फाइनली मैं रिलैप्स भी कर जाऊँ। बट ऐसा नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि उसका एक जो नेचर इनबिल्ट हो गया है, हम दोनों के बीच का डायनामिक ही ऐसा बन गया है। एक पर्सनल एडवाइस दूँ ना मैं, लाइक एक पर्सनल एडवाइस, कभी भी क्रश डेवलप मत करो। क्रश डेवलप होना तुम्हारे एक टाइम के बाद बंद हो जाता है। बट अगर तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा आ रहा है कि तुम्हें क्रश डेवलप होना है तो उस इंसान को उसी मोमेंट पे टेस्ट कर लो। अगर तुम्हें ज़रा सा भी लग रहा है कि तुम इस इंसान के लिए आउट ऑफ योर वे जाके चीज़ें कर रहे हो, उस टाइम पे ही तुम्हें उसको टेस्ट करना है। टेस्ट इन द सेंस कि उससे एक ऐसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखो जो तुम्हें चाहिए। अपनी फीलिंग्स को और जो तुम्हें चाहिए उसको छुपाओ मत। अगर तुम किसी को लाइक कर रहे हो तो उससे एक्सपेक्टेशन रखो, और अगर वो इंसान उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहा है देन उसको लाइक करना बंद करो, उससे चीज़ें उसके लिए चीज़ें करना बंद करो। दैट इज़ द हेल्दीएस्ट वे टू रिमूव अ क्रश। क्योंकि फिर तुमको रियलाइज़ होने लगता है कि वो इंसान तुम्हारे बारे में उतना केयर ही नहीं करता जितना तुम उसके बारे में करते हो। एक बार हम लोग नवरात्रि के टाइम पे ऐसे हैंग आउट करने गए थे, हम सारे फ्रेंड्स का ग्रुप था, ठीक है। तो मेरे हाथ में उसका फ़ोन था, ठीक है, एंड उसने लाइक शी गेव इट टू मी, तो ताकि मैं पकड़ सकूँ। शी सेड कि मेरी जेब में बहुत भारी रखा है, प्लीज़ आप पकड़ लो। तो मेरे लिए वो इतना स्वीट मोमेंट था कि इसने मुझे अपना फ़ोन पकड़ने के लिए दिया एंड ऑल। मैं बहुत खुश होकर चल रहा था, राइट। बंदा आया, उसने मुझे एक तरह से धक्का दे दिया, ठीक है। उसने मेरी तरफ पलट के देखा और मैंने उसकी तरफ पलट के देखा, और ऐसा सबको समझ आ गया था कि थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि वो बंदे ने बहुत गंदे लुक्स दिए थे। और मैं भी उसकी तरफ कॉन्स्टेंटली देखे जा रहा था क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ रहा था। बंदे ने मेरी तरफ देख के बोला, भाई मैटर करना है क्या? जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे लड़ाई को मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो शी वाज लाइक कि थोड़ा सा मैटर करना है क्या? उस लड़की ने मेरे हाथ से अपना फ़ोन लिया और वो आगे बढ़ने लगी, लाइक वो मुझे जानती तक नहीं थी। लाइक शी कंटिन्यूसली स्टार्टेड टू वॉक अवे। और उस टाइम पे मुझे जो झटका लगा ना, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। उसके बाद मुझे समझ आ गया कि ये लड़की दोस्त बनाने के लायक भी नहीं है। एक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी होती है ना, एक नॉर्मल बेसिक फ्रेंडशिप होती है, वो तक मुझे उसने शो नहीं करी। कि अगर मेरी लड़ाई हो रही है तो जस्ट मेरे साथ में खड़े रहे, वो तक शो नहीं कर रही थी।
सो एट दैट पॉइंट आई जस्ट रियलाइज कि अब नहीं होगा मुझसे, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि डेवलपिंग दिस इज़ वेरी बैड फॉर मी.